अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सबसे जो मेन चीज़ होती है, देखें, हर इंसान यही कहता है कि उसका फंड सिक्योर हो, उसका पैसा सिक्योर हो और उसकी मेहनत ज़ाया ना जाए। जैसे ही उसको प्रॉफिट आए वो उसके अकाउंट में जो है ना उसी टाइम विड्रॉ हो जाए। हर ट्रेडर की ख्वाहिश होती है कि वो जल्द से जल्द प्रॉफिट को जो है ना वो निकाले, उसको उससे लुत्फ़अंदोज़ हो, ठीक है। ये हर प्रोफेशनल ट्रेडर या नॉर्मल ट्रेडर, हर इंसान की ज़रूरत होती है कि यार जिस मकसद के लिए उसने इन्वेस्टमेंट कर रहा है पैसा कमाने के लिए, तो जल्द से जल्द पैसा निकले तो वो सुकून में आए, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट इस तरह है कि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपके पास एक लोकल बैंक होना चाहिए, ठीक है। सबसे, यानी ट्रेडिंग के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, जिससे आपने पैसा डाल के ट्रेड करनी है, फिर ट्रेड करने के बाद उस पैसे को निकालना कैसे है, ये हर बंदे को आना चाहिए। और ये बेसिक चीज़ है, क्योंकि पैसे के बगैर यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते। और पैसा जब आप डालते हैं तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि निकालें कैसे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसे डाल के फंसा लेते हैं, उनको निकालना नहीं आता है, यानी कैसे विड्रॉ करते हैं उनको पता नहीं होता। और इन केस अगर वो किसी एक सोर्स से अगर डिपॉजिट कर भी लेते हैं तो वो उसका विड्रॉवल किसी गलत सोर्स से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे उनकी अमाउंट फंस जाती है, स्टक हो जाती है और वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। इस स्लाइड में मैं आपको ये बताऊं कि आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह ये मैकेनिज्म है और किस तरह इसको अंडरस्टैंड करना है और किस तरह इसको लेके चलना है। सबसे पहला स्टेप, आपने आपका लोकल बैंक होना चाहिए। लोकल बैंक आपका किसी भी बैंक में हो सकता है, एससीबी, एमसीबी, यूबीएल, एचबीएल, वट एवर, कोई भी बैंक, मीज़ान बैंक हो या जो भी हो। आप अगर किसी और कंट्री में हैं तो आप अपने लोकल बैंक को देखें, अपनी सराउंडिंग में, इंडिया में है, जहाँ भी हैं, आप लोकल बैंक को देखें। सबसे पहले आपका एक अदद लोकल बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें, बात में ये होता है कि आपका लोकल बैंक जो है ना वो अलाउ नहीं कर रहा होता है कि मुल्क से बाहर पैसा जाए, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में आता है। या फिर आप कह लें कि कंट्री की कोशिश होती है कि मुल्क से बाहर जो है ना, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, जैसे एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, तो वो उनकी कोशिश होती है कि पैसा बाहर ना जाए, ठीक है। बाहर तो ऑलरेडी पैसा है, बाहर से तो पैसा आ जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से पैसा बाहर ना जाए, क्योंकि पैसा ऑलरेडी हमारे मुल्क में किल्लत है पैसे की। तो ये नहीं, हमारी गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि मुल्क से पैसा बाहर जाए। तो लोकल बैंक बेसिकली जिनके पास अगर अवेलेबल नहीं है या वो यूज़ नहीं करना चाहते, तो वो क्या करें, वो लोकल बैंक की बजाय इंटरनेशनल ऑनलाइन बैंक को यूज़ करें, ठीक है। इंटरनेशनल ऑनलाइन बैंक, या कह लें कि ऑनलाइन गेटवे कह लें, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे कह लें, जिसमें अगली स्लाइड में मैं ये चीज़ बताऊंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, इंटरनेशनल ऑनलाइन बैंक लाइक, जैसे पेपॉल है, ठीक है, आपने अक्सर नाम सुना होगा। पूरी दुनिया में पेमेंट जो है ना वो पेपॉल के थ्रू भी हो रही है, वो पेमेंट गेटवे है। जैसे आपका लोकल बैंक एक पेमेंट गेटवे है, इसी तरह आपका इंटरनेशनल ऑनलाइन जो पेमेंट गेटवे है, जिसमें पेपॉल है, स्क्रिल है, नेटलर है, फिर बीटीसी वॉलेट है, फिर उसके बाद यूएसडीटी वॉलेट है, फिर और अदर बेशुमार क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है, जो कि आपको पेमेंट गेटवे के तौर पे आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं डिपॉजिट और विड्रॉवल के लिए, ठीक है। आपके पास एक लोकल बैंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप एक इंटरनेशनल बैंक आप ले लें, स्क्रिल ले लें, आप नेटलेर ले लें, कोई भी यूएसडीटी ले लें, यानी बीटीसी का वॉलेट ले लें, या यूएसडीटी का वॉलेट ले लें, ठीक है। उसके थ्रू भी आप ब्रोकर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। आप ना पेमेंट उस बैंक से ब्रोकर में इन्वेस्ट करते हैं। ब्रोकर में आपका एक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। एक अकाउंट आपका लोकल बैंक या इंटरनेशनल ऑनलाइन पेमेंट गेटवे में एक अकाउंट होना चाहिए, और एक अकाउंट आपका ब्रोकर में होना चाहिए, यानी जो भी XYZ ब्रोकर होगा उसमें आपका एक अकाउंट होगा। पैसे आप अपने लोकल बैंक से या इंटरनेशनल बैंक से आप ब्रोकर के अकाउंट में डालेंगे, यानी आप ब्रोकर के अपने अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। ब्रोकर में अपने अकाउंट में जब पैसे आप डालेंगे तो यहाँ पे फिर आप
आपकी ट्रेडिंग कहाँ स्टार्ट होगी? ब्रोकर के अकाउंट के अंदर पैसे डालने के बाद, ठीक है। फिर आपने बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, किसी भी करेंसी को बाय करना है या सेल करना है, वो फिर ब्रोकर सर्विसेज दे रहा होता है आपको इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड बाय करने में, सेल करने में। ये ब्रोकर रोल प्ले कर अदा कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो बाकी मैं अगली स्लाइड में आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ताकि आपको कल को पैसे डिपॉजिट करने में और विड्रॉ करने में आसानी हो, ठीक है फ्रेंड। अच्छा, रिकमेंडेड पेमेंट गेटवे, ये कुछ पेमेंट गेटवे जो मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, ब्रोकर में पैसा डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, तो ये कुछ पेमेंट गेटवे जिसको आप अपने मौके की मुनासबत और सर्विसेज के हिसाब से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं या एशियन कंट्रीज में, तो अपने लोकल बैंक के थ्रू डिपॉजिट करें। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने लोकल बैंक के थ्रू डिपॉजिट करें, क्योंकि आपको पैसे निकालने और पैसे डिपॉजिट करने में आसानी होती है। और अगर फ़र्ज़ करें वर्ल्ड वाइड अगर आपने वर्किंग करनी है और आपके पास लोकल बैंक नहीं है, तो फिर आप स्क्रिल का आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिल पे आप किसी भी जगह से, चाहे बाइनांस में जाके USDT या डॉलर्स आप बाय करके उसको स्क्रिल में मंगवा सकते हैं। फिर स्क्रिल के थ्रू ब्रोकर में आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है। इस तरह नेटलर है, ये सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए हैं, ठीक है। इसी तरह BTC वॉलेट, यानी आप ब्रोकर के अकाउंट में आप BTC के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हैं या USDT के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें कि आप अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो आप उससे डॉलर परचेज भी कर सकते हैं। वो क्या करेगा, अपने जो ब्रोकर का जो अपना अकाउंट है उसमें से आपके अकाउंट में, वो अगर सेम ब्रोकर होगा तो वो अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, जिसको हम इंटर ट्रांसफ़र फंड कहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दिया है, ईमेल एड्रेस भी, और अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी मैंने मेंशन कर दिया है। फ्रेंड, आप अपने इस भाई को दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो से मुतल्लिक अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह आपकी मुकम्मल रहनुमाई करता रहूं। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।